क्या आपको पता है कि भूत प्रेत चुड़ैल और बुरी शक्तियों को आखिर अंधेरा ही क्यों पसंद है, और क्यों वो बुरी आत्माएं सिर्फ अंधेरा होने के बाद ही नजर आते हैं, और वो भी ऐसी जगहों पे कि जहाँ पे अंधेरा काफी ज्यादा गहरा होता है, और दिन के समय वो प्रेत आत्माएं आखिर रहती कहाँ है। इन सभी सवालों के जवाब मैं आगे इस कहानी में बताने वाला हूँ, जो कि एक ट्रक ड्राइवर की आप बीती है। मैं पिछले 8 सालों से ट्रक चला रहा था, लेकिन मैं कभी रात के समय ट्रक नहीं चलाया, क्योंकि मैं ट्रक ड्राइवरों के साथ घटी कई ऐसी घटनाओं के बारे में सुन चुका हूँ जो वाकई में दिल दहलाने वाली थी। और वो हादसे कुछ ऐसे थे कि जिसमें कई ड्राइवरों को चोट आई और कई ड्राइवरों की तो जान तक चली गई। लेकिन मैं इस बात से बिल्कुल भी अनजान था कि ये डरावनी और खून की प्यासी घटनाएं मेरे साथ दिन में भी घट सकती थी। उस दिन जो कुछ भी मैंने अपनी आंखों से देखा था, वो सोचकर आज भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और उसी दिन के बाद से मैं ट्रक ड्राइवर की नौकरी हमेशा के लिए छोड़ दिया। दोपहर के 3 बज रहे थे और मैं असम के उस रोड पे चल रहा था जिसे लोग काला जंगल के नाम से जानते हैं। इस वक्त जहाँ मेरी गाड़ी चल रही थी, वहां से वो जंगल कुछ 5 या 6 किलोमीटर दूर रह गया था। तभी मेरे क्लीनर ने बोला, उस्ताद गाड़ी को आगे वाले ढाबे पे ले लो, वहां से हम खाना खा के निकलेंगे, नहीं तो आगे 90 किलोमीटर तक सिर्फ ऊंचे ऊंचे घने पेड़ हैं और नीचे घनी झाड़ियां हैं, और उस जंगल के जमीन को आज तक सूरज की रोशनी तक नहीं देख पाई। मैं पहले से ही इन डरावनी बातों और घने जंगलों से काफी ज्यादा डरता था, और जब मैं ट्रक को डिलीवरी के लिए लेके निकला था, तब मुझे ये भी नहीं पता था कि मुझे इस घने जंगल के रास्ते से गुजरना होगा, वरना मैं कभी इस रास्ते पे नहीं आता। लेकिन अब मुझे इतनी दूर आगे जाना ही पड़ेगा। तो मैं क्लीनर की बात मान के ट्रक को आगे ढाबे पे ले लिया। उस ढाबे पे जाने के बाद मैं कुछ अजीब सी चीज में मेरा ध्यान अटक गया। वहां से जितने भी ट्रक ड्राइवर अपना ट्रक लेके निकल रहे थे, तो वो साथ में एक काली थैली भी लेके जा रहे थे, और उस ढाबे से जितने भी लोग बाहर आ रहे थे, उनके हाथ में वही काली थैली थी। मैं कुछ समझ नहीं पाया कि आखिर इस काली थैली का क्या राज है। फिर हम जाके एक खाट पे बैठ गए। तो मैंने अपने क्लीनर से पूछा, अरे गौतम, ये सबके हाथ में काली थैली क्या है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो गौतम हंसते हुए बोला, उस्ताद ये समझ लो, ये काली थैली इस जंगल को पार करने का टिकट है। मैं गौतम की बात कुछ समझ नहीं पाया। फिर मैंने अपने क्लीनर से पूछा, अरे गौतम, अच्छा ये बताओ कि इस थैली में आखिर है क्या। तो गौतम ने बोला, अरे उस्ताद, ये बात तो मुझे भी नहीं पता है, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि इस जंगल में कुछ ऐसे लोग हैं जो आके गाड़ी का रास्ता रोक लेते हैं, और जब तक उन्हें ये काली थैली ना दो, वो रास्ता नहीं छोड़ते। और लोगों का कहना है कि वो बहुत ही भयानक और डरावने होते हैं। मेरे क्लीनर की ये बातें सुनकर तो मैं एकदम हक्का बक्का सा रह गया। मेरे हाथ पांव ठंडे पड़ गए और माथे पे थोड़ा थोड़ा पसीना आने लगा था। मेरा क्लीनर मेरा चेहरा देख के समझ गया कि मैं डर रहा हूँ। तो मेरे क्लीनर ने मेरा मूड हल्का करने के लिए हंसते हुए बोला, अरे उस्ताद, मैं तो मजाक कर रहा था, आप तो सीरियस हो गए। अब जल्दी जल्दी खाना खा लो, हमें जल्दी ही यहाँ से निकलना है। मेरे क्लीनर की वो बातें अब तक मेरे दिमाग में घूम रही थी। मैं खाना कब खा गया मुझे पता भी नहीं चला। उसके बाद मैं और मेरा क्लीनर एक एक काली थैली लेके अपने ट्रक में जाके बैठ गए, और जैसे ही हमारी गाड़ी रोड पे चढ़ने वाली थी, तो वहाँ से एक ट्रक सीधा हमारे आगे से निकला। मेरा क्लीनर उस ट्रक को जाते हुए देख के बोला कि आज इसका क्या होगा, जो भी हो बस हम इसके चक्कर में ना फंस जाए। सच बताऊं तो मैं गौतम की बातें सुनकर अब तक काफी ज्यादा डरा हुआ था। मेरा पूरा दिमाग तो एकदम से सुन्न हो गया था। मैं समझ नहीं पा रहा था कि मैं आगे इस जंगल में जाऊं कि नहीं जाऊं, लेकिन मैं ना चाहते हुए भी मजबूरन इस जंगल में जाना पड़ा। जंगल में जैसे जैसे मेरी गाड़ी आगे बढ़ती जा रही थी, तो सूरज की रोशनी उतनी ही पीछे होती जा रही थी, क्योंकि उन ऊंचे ऊंचे पेड़ों और घने पत्तों की वजह से सूरज की रोशनी नीचे तक नहीं आ पा रही थी। और जब मैं लगभग आधे जंगल में पहुंच गया, तो चारों तरफ एकदम अंधेरा हो गया, जैसे ये दिन नहीं
बल्कि रात का समय हो। और उस जंगल में घुसने से पहले मुझे मेरे क्लीनर ने एक बात समझाया था कि उस्ताद चाहे कुछ भी हो जाए, तुम सिर्फ सीधा देखना, अपने अगल बगल बिल्कुल भी मत देखना, नहीं तो उसके बाद जो कुछ भी होगा मैं उसका जिम्मेदार नहीं रहूंगा। मैं अपनी जान बचा के भागूंगा। मेरे दिमाग में यही सारी बातें घूम रही थी। मैं यही सारी बातें सोच रहा था कि अचानक मेरी नज़र सड़क के किनारे एक अजीब सी चीज पे गई। अजीब सी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो एक औरत थी और उसके शरीर पे कपड़े के नाम पे कुछ भी नहीं था। और दिल को झकझोर देने वाली बात तो ये थी कि वो औरत अपना सर अपने हाथ में लेके मेरे ट्रक के आगे आ रही थी। लेकिन मैं उस औरत को कट मार के आगे निकल गया। और जैसे ही मैं उस औरत को कट मार के आगे निकला तो मुझे एक ठंडी हवा के झोंके ने लिपट लिया। उस भयानक और दिल दहला देने वाली औरत को देख के मेरे हाथ पैर कांप रहे थे। मैं अपने हाथों और पैरों को काबू में नहीं कर पा रहा था। तभी मैंने अपने क्लीनर की तरफ देखा और वो बिंदास सो रहा था, बिल्कुल बेखौफ होके। जब मैं थोड़ा और आगे गया तो मैंने देखा कि वहाँ अजीब से जानवर रोड पे इधर उधर दौड़ रहे थे। उनके दोनों पैर काफी छोटे और दोनों हाथ काफी ज्यादा लंबे। वो बहुत ही भयानक और डरावने दिख रहे थे। तभी अचानक मेरे दिमाग में क्लीनर की वो बात घूमी, वो काली थैली वाली बात। तो मैंने झट से वो काली थैली निकाला और ट्रक के बाहर रोड पे फेंक दिया। मेरा बस उस काली थैली को फेंकना ही था कि वो सारे के सारे अजीब से जानवर उसी काली थैली पे झपट पड़े और रोड पूरा खाली हो गया। फिर जब मैं कुछ और आगे गया तो मैंने देखा जो ट्रक हमारे आगे निकला था वो ट्रक आगे वहीं रुका हुआ था। वो ट्रक बीच रोड में ही खड़ा था। तो मैं अपनी गाड़ी को निकालने के लिए धीरे धीरे करके साइड से निकाला और जैसे ही मैं उस ट्रक के केबिन के सामने पहुंचा तो मैंने देखा कि उस ट्रक के केबिन में वही अजीब से जानवर उस ड्राइवर को नोच नोच के खा रहे थे। वो भयानक नजारा देखकर मेरा हौसला एकदम से टूट गया और फिर मैं बुरी तरह ट्रक को भगाने लगा। और जब मैं 1/3 जंगल पार कर चुका तो मैंने देखा कि वही अजीब से जानवर मेरे ट्रक के पीछे दौड़ रहे हैं और कुछ तो कूद कूद के ट्रक के ऊपर चढ़ गए हैं। उन अजीब से जानवरों को अपने ट्रक पे चढ़ता देखकर मेरा पूरा गला सूख गया। मुझे लगा कि अब ये हम दोनों को भी नहीं छोड़ेंगे और डर के मारे मेरा पूरा शरीर पसीने से भीग गया। फिर मैं जोर जोर से रोते हुए मंत्र पढ़ने लगा। मंत्र पढ़ते पढ़ते मेरी नजर अचानक मेरे क्लीनर के हाथ के पास रखे उस काली थैली पे गया। तब मैं समझ पाया कि वो अजीब से जानवर शायद इस काली थैली के पीछे आ रहे हैं। तो मैंने झट से उस थैली को उठाया और अपने बगल वाली खिड़की से बाहर फेंक दिया। उस थैली को फेंकते ही मैंने बगल के शीशे में पीछे देखा। वो सारे अजीब से जानवर जो ट्रक पे चढ़ गए थे अब कूद कूद के उस थैली की तरफ झपट रहे थे। और जैसे ही वो अजीब से जानवर पीछे की तरफ भागे तो मैं ट्रक का पूरा एक्सेलरेटर दबा दिया। ट्रक इतनी स्पीड से भाग रही थी कि थोड़ी गलती और हम दोनों साफ हो जाते। फिर धीरे धीरे वो अंधेरा कम होने लगा और उसके कुछ ही देर बाद हम उस जंगल से निकल गए। फिर मैं उस ट्रक को ले जाके उस कंपनी में छोड़ दिया और अपना सामान लेके मैं ट्रेन से अपने घर चला आया। तो दोस्तों अब मैं आपको उन सवालों के जवाब देने जा रहा हूँ। दोस्तों जिस तरह हमें अंधेरे से डर लगता है और अंधेरे में कुछ साफ नजर नहीं आता, तो ठीक इसका उल्टा भूत प्रेत चुड़ैल और बुरी शक्तियों के साथ होता है। क्योंकि दिन के उजाले से उन्हें डर लगता है और वो दिन के उजाले में कुछ साफ देख नहीं पाते, इसलिए वो अक्सर अंधेरों में ही रहना पसंद करते हैं और अंधेरों में ही नजर आते हैं। और दिन के समय वो ऊंचे पहाड़ियों की गुफाओं में और काले घने जंगलों में जाके छुप जाते हैं। तो दोस्तों आपको आज की ये कहानी कैसी लगी? और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल डराती कहानियाँ को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं आगे आने वाले वीडियोस में बहुत सारी डरावनी कहानियाँ और बहुत सारी जानकारी लेके आने वाला हूँ। अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।